अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ मार्शमेलोज बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो आप घर में बच्चों को साफ़ सुथरे तरीके से बना के दे सकते हैं और बहुत ही कम कीमत में कम अज्जा के साथ ये आसानी से बन जाते हैं। ये मार्शमेलोज हम एग शेप में बनाएंगे, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जेलेटिन ली है। मार्केट में हलाल जेलेटिन इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। फिर इसमें आधा कप पानी डाल के इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। ये अच्छे तरीके से फूल जाएगी। कम से कम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में चीनी डाली है। ये 1 कप चीनी है, इसमें आधा कप पानी डालेंगे और साथ ही इसमें 1 लीमू का रस निकाल के वो भी शामिल कर देंगे। इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे। 2 से 3 मिनट बाद ये मिक्सचर इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ एक बाउल में मैंने ठंडा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर डाला है और इस तरह से इसको हाथ की मदद से उठा के चेक करेंगे तो ये मिक्सचर आपको इस तरह से गाढ़ा सा लगेगा। इसके बाद जो जेलेटिन और पानी का मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी देर तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही इसमें बॉयल आने देना है, बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये मिक्स हो चुका है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर मैंने एक बाउल में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है और इस मिक्सचर का 1/3 यानी 2 हिस्से हम बचा लेंगे और 1 हिस्सा हम इस ऑरेंज फूड कलर के साथ मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। क्योंकि हम इसको एग शेप दे रहे हैं और अंडे की योक बनाने के लिए हमें ऑरेंज कलर की ज़रूरत है, इसलिए हम ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने सर्कल शेप का मोल्ड लिया है। इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था और टिश्यू की मदद से एक्स्ट्रा ऑयल को भी साफ़ कर लिया है। चम्मच की मदद से ये मिक्सचर इसमें डाल देंगे। जितनी हमें योक का साइज़ चाहिए बस उतना ही मिक्सचर डालेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे इसको। बहुत से लोग आके कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जेलेटिन हलाल नहीं है, जेली भी हलाल नहीं है क्योंकि इसमें जेलेटिन डला हुआ है। ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हलाल जेलेटिन मिलता है। आप जब ख़रीदते हैं तो आप लेबल ज़रूर चेक कर लिया करें, उसके ऊपर हलाल का लेबल लगा होता है। रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। बाकी का जो मिक्सचर है, अगर वो ठंडा हो चुका है तो आप उसको हल्की सी हीट पे दोबारा गर्म करके एक बाउल में डालेंगे। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है। ये काम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ही होगा। इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे बीट करते जाएंगे इसका साइज़ भी, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। 8 से 10 मिनट तक बीट करने के बाद ये मिक्सचर अपने साइज़ में डबल हो जाएगा। और ये देखें, आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। ये देखें, इस तरह से ये होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसे ग्लास में सेट कर लिया इस तरह से और अब ये मिक्सचर इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप घर में मौजूद प्लास्टिक बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला बैटर थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए थोड़ा सा डालने में इसको मुश्किल होगी। आपको स्पैचुला की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आसानी से आप इसको डाल सकते हैं। सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल लेंगे और बंद करके इसको एक तरफ रख देंगे। ये सारे स्टेप जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि जेलेटिन ठंडा होने के बाद सेट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद किसी ट्रे या डिश में पाउडर शुगर डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर अवेलेबल है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप उसको घर में बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून आपने उसमें चीनी डाल के उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, तो आपकी पाउडर शुगर रेडी हो जाएगी। इसके बाद पाइपिंग बैग की कटिंग कर लेंगे और अंडे की सफ़ेदी जिस तरह से होती है, फ्राई एग हम जिस तरह से बनाते हैं, तो उसके नीचे जिस तरह से अंडे की सफ़ेदी होती है वो वाली शेप हम देने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम इसको सारे को बनाते जाएंगे। 1 कप चीनी के साथ बहुत सारे मार्शमेलोज बन जाते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कम बनाए हैं। इसे सेट होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अंडे की योक्स जो हमने सेट होने के लिए रखी थी वो जम चुकी हैं। यहाँ पर मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, चम्मच पे भी ऑयल लगा लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती हैं, हाथों पे चिपकती हैं। बहुत एहतियात के साथ हम इन्हें निकाल लेंगे ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। अब जो अंडे की सफ़ेदी बना के रखी थी वो भी सेट हो चुकी है। उसके ऊपर ये जर्दी वाला पार्ट लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल फ्राइड एग लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। इसके बाद इसके ऊपर से दोबारा पाउडर शुगर डालेंगे। पाउडर शुगर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं हमारे हाथों के साथ। ये देखें, ये कितने अच्छे से सेट हुए हैं और ये ज़्यादा चिपक भी नहीं रहे, निकालने में भी इन्हें आसानी हो रही है। अच्छे तरीके से पाउडर शुगर में इन्हें कोट करते हुए इन्हें निकालते जाएंगे। आप बच्चों को घर में बना के दें, ये बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही कम अज्जा के साथ कम कीमत में आप ये मार्शमेलोज घर में बना सकते हैं। और अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको ये बहुत महंगे मिलते हैं। पाउडर शुगर में कोट करने के बाद जो एक्स्ट्रा शुगर इसके ऊपर है उसे हम टिश्यू पेपर की मदद से या किसी ब्रश की मदद से रिमूव कर लेंगे।
اگر آپ انہیں زیادہ ٹائم کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کسی ایئر ٹائٹ یا ایئر لاک جار میں ڈال کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں. ایئر ٹائٹ بیگ میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں کہ خراب نہیں ہوں گے. فریج میں رکھیں انہیں. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کریں. اللہ حافظ.